सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अब 14 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज आहूजा को। ये उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर है मनोज आहूजा, और अभी इन्हीं को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? ये अनीता करवाल का स्थान लेंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मनोज आहूजा। बाकी राजीव कुमार, ये अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। टीएस तिरुमूर्ति की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। कपिल देव त्रिपाठी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। तो ये चारों नाम आपको याद रखने, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिल गया है जीआई टैग। ये जो रुमाल है ये केवल लाल, काले और सफेद रंग में आता है। अच्छा, इसके अलावा झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक आध महीने पहले ही बता चुका हूँ कि झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया जाएगा, और अभी से जीआई टैग दे दिया गया है। अब बात जीआई टैग की है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले 2-4 प्रोडक्ट को और जीआई टैग मिला था, उनका भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला था जीआई टैग, और मणिपुर के काले चावल को मिला था जीआई टैग, गोरखपुर टेराकोटा को मिला था जीआई टैग, और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई जो कि मूंगफली और गुड़ से बनती है उसको मिला था जीआई टैग। जीआई मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी स्थान पे अगर कोई चीज फेमस होती है तो उसे एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिलती है और अंतरराष्ट्रीय महत्व भी उसका बढ़ता है। अच्छा, जीआई टैग से एक और प्रश्न आप याद रखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग टी को मिला था, और कब मिला था? 2004 में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है, सानिया मिर्जा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था कि फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो सानिया मिर्जा तब नॉमिनेट हुई थी, वो नामित हुई थी, पर अभी इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। तो ये प्रश्न 200% इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो प्राइज मनी ये जीतेंगी वो सब तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। और याद रखना, इन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए यह अवार्ड मिला है। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, टेनिस से। ये महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता है, और एक डेविस कप भी होता है, वो पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता है। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखना। अच्छा, जब भी टेनिस की बात होती है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। जैसे बात करेंगे इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। किसको हराया था? डोमिनिक थीम को हराया था, जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। और महिलाओं में सोफिया केनिन विजेता रही थी, जो कि यूएसए से हैं, और उन्होंने हराया था गार्बिन मुगुरुजा को, जो कि स्पेन से हैं। देखो सीधा सा याद रखो, साल में 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हम लोगों ने देख लिया। बाकी जो फ्रेंच ओपन है और जो विंबलडन ओपन है, ये कोरोना वायरस के कारण नहीं हुए। और यहाँ से एक और तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो सिंपल सा याद रख लो, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। तो इस प्रश्न में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है सेबेस्टियन वेटेल, जो कि 2020 F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश के हैं सेबेस्टियन वेटेल? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी के।
तो ये जर्मनी के कार रेसर हैं सेबेस्टियन वेटल, और 2020 F1 सीजन के अंत में ये फेरारी से अलग हो जाएंगे। ये 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और अब तक फेरारी के लिए 14 रेस ये जीत चुके हैं। अच्छा, F1 रेस से आपको कुछ पॉइंट याद आता होगा। पिछले महीने ही इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फॉर्मूला 1 एस्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती थी किसने? चार्ल्स लेक्लर्क ने। और वो किस कंपनी के ड्राइवर है? वो भी फेरारी के ही ड्राइवर हैं। तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, वो भी आप ध्यान रखना। अब सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के हैं, तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, और इसके जो चांसलर हैं वो है एंजेला मर्केल। इसके अलावा आपको याद होगा अभी पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था, जर्मनी में। बढ़ते आगे। फिर है भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2021 तक के लिए। तो पहले ये इसी साल नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। और ये पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, लेकिन पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये कब होगा, कब तक के लिए स्थगित किया गया है। तो ये अब जान लो, अब ये होगा 2021 में। 17 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। ये भारत में ही होगा, और भारत में भी ये 5 जगहों पे होगा। अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, कोलकाता में और मुंबई में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी रिसेंटली कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, उसका भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि इसी साल नवंबर में होने वाला था, उसे भी स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। और वो कहाँ पे होगा? वो स्पेन में होगा। उसी तरह से 2021 में जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया 2022 तक के लिए। और उसे स्थगित क्यों किया गया? कोरोना के वजह से नहीं किया, उसे किया टोक्यो ओलंपिक के कारण। क्योंकि आपको पता है टोक्यो ओलंपिक इस साल होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण उसे 2021 में स्थगित करना पड़ा। तो इन दोनों गेम्स की डेट्स आपस में टकरा रही थी, इसीलिए उसको शिफ्ट करना पड़ा एक साल आगे। और यही कारण था कि हमने 2021 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स थे उनको भी 2023 तक स्थगित करना पड़ा, 2023 में शिफ्ट करना पड़ा। और इसी तरह से 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे अमेरिका के बर्मिंघम में, उसको भी शिफ्ट करना पड़ा 2022 में। तो आप देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक जो हमने 2020 से 2021 में डाले, उसकी वजह से 3-3 गेम्स को शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि डेट आपस में टकरा रही थी। तो चीजों को इस तरह से आप लाइन बाय लाइन लिंक करके याद रखोगे ना, तो आपको चीजें याद रहेंगी। बाकी अगर फीफा की बात है, तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, अभी कुछ समय पहले फीफा रैंकिंग भी आई थी, उसमें टॉप पे है बेल्जियम। और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 108। और फीफा से एक और पॉइंट बता दूं कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो आपका 2022 में होगा, वो कहाँ पे होगा? वो कतर में होगा। और उसके बाद 2026 में जो होगा वो 3 जगह होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। आपको बताना है ये किस देश के हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस के। तो फ्रेंच साइकिल चालक हैं ये रेमी डी ग्रेगोरियो, और इनको 4 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। अच्छा, क्यों लगाया इन पे बैन? तो इन्होंने प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन, यानी कि सिंपल सी बात करें तो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था, उसी कारण से। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कल परसों ही, अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शफीकुल्ला, उन पे 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया। और उससे पहले वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पे 4 साल का बैन लगाया था। और उससे पहले मिस्र के जो टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होसम, उन पे आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। और उससे पहले हमने पढ़ा था झूमा खातून का नाम, भारतीय एथलीट हैं ये, और 4 साल का प्रतिबंध लगा था इन पे। और पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल, उन पे कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो ये अभी इसी महीने में हमने पढ़े थे पॉइंट्स, जो मैंने आपको 1 बाय 1 रिवाइज करा दिए, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी इंटरनेशनल साइकिल यूनियन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आइगल स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड लेपर्टिएंट। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में होम डिलीवरी में कैशलेस पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है।
यानी कि अब आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दोगे, उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे। यूपीआई वगैरह का यूज कर लो, कैसे भी करो, लेकिन ऑनलाइन आप उसका पेमेंट करोगे, कैश में आपको पैसा नहीं देना है। और इसके अलावा जो डिलीवरी स्टाफ होगा उसको भी अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और ये सब किया जा रहा है कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। क्योंकि मान लो कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, उसने पैसे दिए किसी को, अब वो पैसे के साथ ही दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो गया और इस तरह से आगे चेन से चेन बनती गई और संक्रमण फैलता जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए ये करा गया है। अब अहमदाबाद है गुजरात में, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक पहल भी शुरू की गई थी यहाँ पे, और अभी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए गृह शिक्षा कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू किया गया था। इसके अलावा याद रखना स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय में भी जल भंडारण सूचकांक 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है ये, और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। गुजरात के नर्मदा जिले में है ये। उसके अलावा यहाँ पे अभी सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण योजना को फिर से शुरू किया गया था। बाकी अहमदाबाद की अगर बात हुई है स्पेशली, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते ही हो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद को याद रखना भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, BOSTON बोस्टन। और अहमदाबाद में ही है आपका मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो यहीं पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे जो बैठने की क्षमता है वो है 1.10 लाख पीपल। और जो आपका 11वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था वो भी अहमदाबाद में ही हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में MSME मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन है चैंपियन। अच्छा, चैंपियन का मतलब भी है यहाँ पे क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशन स्ट्रेंथ। और इस पोर्टल पर MSME से जुड़ी हुई सारी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस पोर्टल का उद्देश्य है MSME सेक्टर्स की शिकायतों को हल करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और मदद करके उन्हें छोटे से बड़ा बनाना। अच्छा, MSME मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और अभी इसके सचिव भी बने थे कौन? अरविंद कुमार शर्मा बने थे। वैसे नितिन गडकरी जी के पास एक और मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। और अभी परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के भी नए सचिव बने थे। क्या नाम है उनका? गिरधर अरमाने। बाकी जो आप यहाँ पे गरुड़ पढ़ रहे हो, तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया था। अतुल्य की बात करेंगे तो अतुल्य नाम से पुणे स्थित एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ने माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया था। और सहयोग की बात करेंगे तो सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किसके साथ मिलकर के डिजिटल सम्मेलन री-स्टार्ट का आयोजन किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CII, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो अभी इन्होंने मिलकर के री-स्टार्ट नाम से एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है। री-स्टार्ट मतलब होता है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। अच्छा, अभी आपको याद होगा हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया था। कब मनाया था बता सकते हो? 11 मई को। तो उसी मौके पर इसका आयोजन किया गया था, तो ये याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे गूगल क्लाउड के द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनिल भंसाली को। तो अभी गूगल क्लाउड ने माइक्रोसॉफ्ट के जो पूर्व कार्यकारी हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव हैं, उनको भारत में अपना नया उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? अनिल भंसाली। बाकी संजय कोठारी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे। और सुरेश कुमार पटेल ये विजिलेंस कमिश्नर बने थे यानी कि सतर्कता आयुक्त बने थे। और बिमल जुल्का का नाम भी याद रखो, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलेंगे इनको। बाकी बात गूगल की है तो इसके बारे में भी जान लो। स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है और इसके 2 फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे बिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। और गूगल और अल्फाबेट दोनों के जो CEO हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। अच्छा, गूगल से एक अपॉइंटमेंट आपको और याद आया होगा, अभी गूगल पे इंडिया के CEO बने थे कौन? शिखा शर्मा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो यूजर्स होते हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसे
टॉक बैक बोला जाता है उसको बनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न से अनिल भंसाली का नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस से। तो अभी हाल ही में भारत के पूर्व टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। ये एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित थे, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो क्या नाम था इनका? मनमीत सिंह वालिया, टेबल टेनिस प्लेयर थे ये। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नाम मैं आपको बताऊं तो अभी अमेरिका के कॉमेडियन जेरी स्टिलर, इनका भी निधन हो गया। एक टीवी कलाकार हैं हमारे भारत के ही, शफीक अंसारी, क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आता है उसमें भी आते थे ये, इनका भी निधन हो गया है। और एक इतिहासकार थे शंकर वासुदेवन, इनका भी अभी निधन हो गया है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 लाख करोड़। तो अभी आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मोदी जी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ में उन्होंने ये बताया है कि ये जो राशि है ये भारत के जीडीपी का 10% है। और उन्होंने उसमें ये भी बताया था कि ये पैकेज किसानों के लिए, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। ये पैकेज देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों यानी कि पिलर्स की बात भी कही थी। वो 5 पिलर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने बताया, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। एक तो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, तीसरा है सिस्टम यानी कि व्यवस्था, और फिर चौथा है डेमोग्राफी, और फिर पांचवा है डिमांड। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी अब कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की बात करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी डाटा के अनुसार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जन्म दर रही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जन्म दर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है बिहार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा और आंसर मध्य प्रदेश लगा दिया था। लेकिन मैंने प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था इसको, तो प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।